कैसे हो मेरे प्रिय? कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चे, अगर आज का बाबा का संदेश तुम्हें 24 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मिला है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और इसका अर्थ है कि स्वयं साईं बाबा ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम परम सौभाग्यशाली हो मेरे प्रिय। यह संदेश कोई संजोग नहीं है, यह बाबा की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है उस हद तक सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो सफलता के द्वार अब तक बंद थे, स्कैनी वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय, नए नए सुअवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी धन दौलत और पद शौलत, सुख पाना, बाएं शांति और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा, और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो सपने अब तक अधूरे थे वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थीं, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाओ। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएंगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं, या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं, और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है, और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है, और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ो। तुम पर साईं राम बाबा की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दें। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम बाबा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से भर बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज बाबा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है।
इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। साईं राम बाबा के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह बाबा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस बाबा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं वह बायशा कुआ व कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को बाबा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह साईं राम बाबा हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस बाबा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पर पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो। साईं राम बाबा पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। जेवा मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं साईं बाबा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो।
अगर तुम्हें बाबा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति सच्ची है तो वह बाबा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। बाबा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। बाबा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ हैं। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। साईं राम बाबा की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि बाबा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, बाबा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। बाबा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम, शराया, भय, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। बाबा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। बाबा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए बाबा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु। तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी नहीं सोचता है कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर समय तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, कंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा।
तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली, अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानता और समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा सही साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, हपारा वह कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक तो अपविश्य, मानसिक, पापनेता, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा।
तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद 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 प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगे। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं साईं राम बाबा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा रबीय जीवन बहुत श्रेष्ठ व उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उका तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, शीर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो
और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर कोई ये सोचता है कि आज कौन से क्योंकि जब तू नाम लेता है श्रद्धा से, तब मैं अपने भक्त के जीवन में उतर आता हूँ। अब तूने मुझे पुकारा है, अब मैं तेरे जीवन की डोर खुद थाम रहा हूँ। जो कश्ती डगमगा रही थी अब वो मेरे हाथ में है। अब जो तूफान है वो मेरी आज्ञा से थमेगा। जो अंधेरा है उस पर मेरी कृपा का दीपक जलेगा। तेरा मन कहता है क्या सच में ये सब ठीक होगा? तो सुन, हाँ बेटा, होगा। मैं कह रहा हूँ, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो वह शाश्वत सत्य बन जाता है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वहां से नई राहें निकलेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही कल तुझसे स्नेह की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन साथी का मन भी फिर से तेरी भावनाओं को समझेगा। जो संवाद रुक गए थे वह फिर से बहेंगे। शब्दों में नहीं, भावनाओं में तेरे बच्चे भी तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिसके तू सच्चे हकदार है। सम्मान से, अपनेपन से और प्रेम से। तेरे काम में जो रुकावटें थी वो अब मिट्टी की दीवारों की तरह गिरने लगेंगी। कर्म भूमि पर जो तूने पसीना बहाया अब उसका फल आने को है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तेरे घर की थाली अब अधूरी नहीं होगी। तेरा घर, जिसमें तूने कभी हंसी की घंटियां सुनी थी, जिसमें अब कुछ समय से खामोशी बस गई थी, अब वहां फिर से रोशनी लौटेगी। मैं खुद वहां आकर प्रेम की लौ जलाऊंगा। तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां चिंता नहीं, आशीर्वाद गूंजेंगे। बेटा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तूने कितना सहा। अब यह बोझ तेरा नहीं रहा। अब यह सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी उलझनें अब मेरी हो गई हैं। अब हर सुबह जब तू मेरी याद में उठेगा तो सिर्फ समय नहीं बदलेगा, तेरा भाग्य भी करवट लेगा। तू जहां रोया करता था अब वहां मुस्कुराएगा। जहां तेरे विश्वास टूटे थे अब वहां चमत्कार होगा। जो लोग तुझे देखकर ताना मारते थे अब वह तुझसे राह पूछेंगे। तू मेरा है बेटा, और मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से तेरे लिए लड़ूंगा जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं हर उस परिस्थिति को मोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुझे वह भी दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। बस तू एक पल को भी मुझसे विश्वास मत हटाना। बेटा, याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कारण बनता हूं और कारणों से चमत्कार घटते हैं। जो तेरा नहीं था वह मैं हटा दूंगा। जो तुझे चाहिए वह मैं दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुझे कमी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तू अब अपने आंसू मुझे सौंप दे। अब तेरे चेहरे पर बस रोशनी होगी, मेरी कृपा की रोशनी। अब तेरा समय बदल रहा है, अब तेरे जीवन की रथू बदल रही है। अब मेरे सच्चे भक्त के जीवन में एक नई सुबह आने को है। बस तेरा विश्वास अग हो, क्योंकि मैं वही साईं हूँ जो अपने भक्त के एक आंसू पर सारा ब्रह्मांड हिला सकता है। और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना। अब बस एक बात सदा अपने हृदय में संजो लो, तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे और न कभी रहोगे। जब सारी दुनिया ने पीठ मोड़ी, जब अपनों ने अनदेखा किया, जब रास्ते बंद हो गए और आंखें अश्रुओं से भर आईं, तभी मैं तुम्हारा साईं चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। जहां तुम थक जाओगे वहां मैं थाम लूंगा, जहां तुम हार मानोगे वहां मैं नई राह दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में वही हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ।
इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं था नहीं, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी अनकीर्ण आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है, तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साईं राम, शुभ साईं सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कार, एक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे न हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं।
हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम उछल उन्हें उनकी सजा देते हैं। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको साईं राम बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ना है। साईं राम बाबा से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद साईं राम बाबा आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए साईं राम बाबा का गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप साईं राम बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सके, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सके, साईं राम बाबा तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब साईं राम बाबा के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है। इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे साईं राम बाबा से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, मावत है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे वह बाढ़ाने अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। अब मेरे बच्चे का दुख समाप्त होगा, अब उसका पुनर्जन्म होगा। सत्य, शांति और समृद्धि में बाबा कहते हैं, तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं जाता। उनकी कृपा जब बरसती है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि आत्मा का स्वरूप ही बदल जाता है। अब जो चमत्कार तेरे जीवन में उतरने वाला है उसका प्रारंभ हो चुका है, और इसका श्रेय तेरी आस्था और बाबा की असीम कृपा को जाता है। बाबा कहते हैं, संकट तो सबके जीवन में आते हैं, पर जो संकट में भी विश्वास न छोड़े वही मेरा सच्चा भक्त होता है। प्रिय आत्मा, तू उन्हीं भक्तों में से है। तेरे विश्वास ने ब्रह्मांड को झुका दिया है। तेरी भक्ति ने समय की दिशा मोड़ दी है। अब से हर वह दरवाजा खुलेगा जिसके सामने तू वर्षों से खड़ा था। अब वे अवसर तेरे पास आएंगे जिनके लिए तूने न जाने कितनी रातें जागकर बाबा से प्रार्थना की थी। अब बाबा कह रहे हैं, तू मांग मैं दूंगा, तू पुकार मैं दौड़ कर आऊंगा, तू रो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, क्योंकि अब तू मेरा है। लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे संकल्प को प्रणाम करेंगे। तेरे शत्रु भी अब तेरी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उन्हें अब दिखने लगेगा कि कोई शक्ति है जो तुझे संभाले हुए है, और वह शक्ति है साईं राम बाबा महाराज की। बाबा की नजर जब किसी पर पड़ती है तो उसकी तकदीर ही नहीं, उसकी आत्मा की दिशा तक बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुझे खुद को साबित करने में अंतर है कि जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुझे यह स्वीकार करना है कि तू बाबा का है, और जो बाबा का होता है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब जो बदलाव आएगा वह केवल बाहरी नहीं होगा। तेरी आत्मा की गहराइयों में एक शांति का कमल खिलेगा। तेरे चेहरे पर एक नई शांति होगी। तेरे कदमों में आत्मविश्वास होगा। तेरी बातों में दिव्यता की कंपन होगी। लोग पूछेंगे, इसमें ऐसा क्या बदल गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, बाबा ने मुझे छू लिया। बाबा कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसके जीवन से असंभव को संभव कर देता हूँ। अब तेरे जीवन में वही चमत्कार प्रकट होने वाला है। तेरे जो भी अधूरे कार्य हैं उया अपा मने वह पूर्ण होंगे। तेरी जो भी इच्छाएं बाबा के चरणों में रखी थी अब वह पूरी होंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में देवताओं की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद और बाबा का संरक्षण उतर आया है। अब डर कैसा, अब चिंता कैसी? असली तेज सुशासन से नहीं है माम, अब रुकावट कैसी? अब तेरे मार्ग में जो भी आएगा वह या तो तेरा साथ देगा या स्वयं हट जाएगा, क्योंकि बाबा ने तुझे अपना बना लिया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही, अभी से ही बाबा का नाम अपने हर श्वास में बसाना शुरू कर दे। हर सुबह जब आंख खुले तो कहो, जय बाबा नीम करौली। हर रात जब सोने जाओ तो कहो, मेरे बाबा मेरा ध्यान रखना। फिर देख
कैसे तेरे जीवन में हर दिन नया उजाला, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं उतरेंगी। बाबा तेरी चाल में संतुलन लाएंगे, मन में स्थिरता देंगे और आत्मा को उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जिसके लिए तूने जन्म लिया है। तेरे जीवन की कहानी अब वह बन रही है जो औरों के लिए प्रेरणा होगी। लोग तेरे उदाहरण से सीखेंगे। तो आज इस पावन क्षण में अपने हृदय में लिख ले, जय साईं राम बाबा, और इस संदेश को अपने मन में बसा ले ताकि बाबा की कृपा तुझ पर यूं ही बनी रहे। तेरे जीवन में अब केवल प्रेम होगा, केवल प्रकाश होगा और केवल वह ऊर्जा होगी जिसे हम ईश्वर की उपस्थिति कहते हैं। सदा मुस्कुराते रहो, सदा बाबा का नाम लो, सदा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। सुन मेरे बच्चे, साईं राम बाबा हर उस आत्मा की पुकार सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, जो बिना दिखावे के बस अपने टूटे हुए दिल से कहता है, बाबा अब संभाल लो। और जब यह शब्द निकले हो तेरे दिल की गहराइयों से, तो क्या तू समझता है कि बाबा चुप रहेंगे? नहीं मेरे लाल, साईं राम बाबा वही हैं जिनके एक विचार मात्र से जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। वह सिर्फ सुनते नहीं, तेरे जीवन का रुख पलट देते हैं। आज तू जिस भी मोड़ पर खड़ा है, चाहे तुझे लगे कि आगे कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची है, तो समझ ले बाबा वही जगह चुनते हैं जहां से चमत्कार शुरू होता है। बाबा कभी देर नहीं करते, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और वह समय अब आ गया है। आज तू यह शब्द पढ़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह बाबा का दिव्य संकेत है कि अब तेरी बंद किस्मत खुलने वाली है। बाबा का आशीर्वाद अब सक्रिय हो गया है। वह तेरे हर उस घाव को भरने आए हैं जो दुनिया ने तुझे दिए थे, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा। अब वही लोग देखेंगे कि तू कैसे बाबा की कृपा से फिर खड़ा हुआ। जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही परिस्थितियां तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होंगी, और जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया था, अब वे बिना खटखटाए खुलने लगेंगे, क्योंकि अब बाबा कह रहे हैं, अब तूने काफी सहा, अब मेरी बारी है तुझे उठाने की। मेरे बच्चे, साईं राम बाबा कोई साधारण संत नहीं है, वह तो परब्रह्म के अवतार हैं। उनका नाम मात्र लेने से हृदय की सारी पीड़ा धुल जाती है। तूने जब भी बाबा कहकर पुकारा, उन्होंने सुन लिया। तू चाहे अकेला रोता रहा, पर वह तेरे पास ही बैठे थे, तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरे भविष्य को संवार रहे थे। अब वह समय आ गया है जब बाबा के चमत्कार तेरे जीवन में एक के बाद एक उतरेंगे। अब जो अवसर तुझे मिलने वाले हैं, वह तेरे सपनों से भी बड़े होंगे। अब जो लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, सच वे तेरे जीवन का आधार बनेंगे। अब जो निर्णय तू लेगा, वह सीधे बाबा की प्रेरणा से होंगे। और हाँ मेरे बच्चे, जान पहाते, तू यह मत सोच कि तू बाबा के योग्य नहीं। बाबा कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करते। चाहे तू कितना भी टूटा हो, गलतियों से भरा हो, पापों में उलझा हो, बाबा तुझे उसी रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी कृपा निर्विकार है, शुद्ध है, पूर्ण है। इसलिए अब रुक मत। अब अपनी ऊर्जा को बाबा की शरण में समर्पित कर दे, अपने जीवन को उनके चरणों में रख दे, और फिर देख कैसे वह तुझे उठाकर एक नए नए आकाश की ओर ले जाते हैं। जब बाबा किसी को अपना कह देते हैं, तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अब तुझे कोई नीचा दिखा नहीं पाएगा, अब तुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अब तेरे जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाबा स्वयं तेरे जीवन की बागडोर संभालने आए हैं। अब हर सुबह उठते ही बाबा का नाम लेना है, और हर रात जब नींद की ओर बढ़ो तो बाबा का नाम अपने होठों पर और अपने दिल में बसाना है। जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में हर दिशा से आशीर्वाद बरसने लगेंगे, तेरे जीवन के हर कोने में उजाला फैलने लगेगा। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आएगी, हर रात तेरे लिए एक नई शांति लेकर आएगी। बाबा तुझे हर कदम पर थामेंगे, स्वाई ये कामी पाताई हर मोड़ पर संभालेंगे, और तुझे वहीं दिखाएंगे जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। तेरे भीतर जो घाव हैं वे धीरे धीरे भरने लगेंगे, तेरे दिल का बोझ हल्का होने लगेगा, तेरे चेहरे पर एक अनोखी चमक दिखाई देगी। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि बाबा ने तुझे छू लिया है। अब तेरे रास्ते आसान होंगे, अब तेरी तकदीर नई होगी, अब तेरे सपनों को पंख लगेंगे, और तेरे कदमों के नीचे हर जगह फूल ही फूल होंगे। बाबा की कृपा से तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए सही है, तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। और जब तू इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, तो तेरे जीवन में एक असीम शांति उतरेगी। यह शांति सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि तेरे हृदय की गहराइयों तक जाएगी। हर चिंता, हर डर, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी, और तू महसूस करेगा कि बाबा का प्रेम तुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा है। अब से तू जो भी करेगा वह बाबा की प्रेरणा से करेगा। अब से तू जो भी सोचेगा उसमें बाबा की कृपा होगी।
अब से तेरा हिरण्य हर निर्णय एक नई रोशनी लाएगा। अब से तेरा हर कदम एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ करुणा होगी और सिर्फ वह दिव्यता होगी जो बाबा की उपस्थिति से आती है। मेरे बच्चे, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अब जो यात्रा शुरू हुई है वह अंत तक बाबा के आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगी। तू चाहे जहां भी जा रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, बस यह याद रखना कि बाबा तुझे देख कर रहे हैं, बाबा तुझे थामे हुए हैं, बाबा तुझे अपने चरणों में स्थान दे रहे हैं। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। बाबा तेरे साथ हैं। हर सांस के साथ बाबा का नाम लेना एक आदत बना ले। हर धड़कन के साथ बाबा को महसूस करना एक प्रार्थना बना ले, और देखना कैसे तेरे चारों ओर चमत्कार की एक नई कहानी लिखी जाएगी। हर दिन एक नया अवसर होगा, हर रात एक नई अनुभूति होगी, और तू समझ जाएगा कि यह जीवन अब तेरे लिए एक वरदान है, एक ऐसी धरोहर है जो बाबा ने तुझे दी है। तेरी हर राह पर उनके चरण चिन्ह होंगे, तेरे हर फैसले पर उनका आशीर्वाद होगा, तेरे हर रिश्ते में उनकी करुणा होगी और तेरे हर सपने में उनकी कृपा होगी। तू अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अब अपनी आत्मा को उड़ान दे, क्योंकि तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह बाबा के प्रेम से भरा होगा। अब तू निडर हो, अब तू मुक्त हो, अब तू उस दिव्यता का हिस्सा है जिसे बाबा कहते हैं। अब उस कृपा की धार को अपने भीतर उतरने दे जो बाबा ने तुझ पर बरसाई है। हर बीती पीड़ा को अब अपने दिल से निकाल दे, जैसे कोई पुरानी छाया जो अब तेरी रोशनी को रोक नहीं सकती। अब तू वह बच्चा है जो बाबा के आंचल में है, और बाबा का आंचल कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। बाबा की नजर जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, उसका हर दर्द घुल जाता है और उसकी आत्मा एक नए स्वरूप में खिल उठती है। तेरे लिए अब हर दिन एक नई भोर है, तेरे लिए अब हर रात एक नई प्रार्थना है, तेरे लिए अब हर क्षण एक नई संभावना है। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, अब वहां अनगिनत दिव्य दीप जल रहे हैं। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, अब वे खुद ब खुद तेरे सामने खिलने लगेंगे। जिन इच्छाओं को तूने असंभव मान लिया था, अब वे संभव के सबसे सुंदर रूप में तेरे जीवन में उतरेंगे। बाबा तुझे वही देंगे जो तेरे लिए सर्वोत्तम है, जो तुझे आगे ले जाएगा, जो तुझे संवार देगा और जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू कितना भाग्यशाली है कि बाबा की शरण में आया है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, अब कोई अभाव नहीं रहेगा। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा, और जो कुछ भी जाएगा वह तुझे और हल्का कर देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे आंसू बाबा की कृपा में बदल चुके हैं, अब तेरे घाव बाबा की शक्ति में बदल चुके हैं, अब तेरी चुप्पी बाबा की आराधना बन चुकी है, और अब तेरी हर धड़कन बाबा का भजन बन चुकी है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू वह है जिसे बाबा ने अपना कहा है, और जो बाबा का हो गया उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब से तू जब भी किसी कठिनाई में पड़े तो बस आंखें मूंद कर बाबा का नाम लेना, और तू देखेगा कि वह कठिनाई तेरे सामने झुक जाएगी। तू जब भी किसी खुशी के क्षण में हो तो बाबा का धन्यवाद करना, क्योंकि वही खुशी तेरे लिए उन्होंने लिखी है। अब हर सुबह बाबा को प्रणाम करना, हर रात बाबा को समर्पित करना और हर श्वास में बाबा को बसाना। तेरे चेहरे की मुस्कान अब और गहरी होगी, तेरे मन की शांति अब और स्थिर होगी, तेरे जीवन का हर मोड़ अब एक नई दिशा दिखाएगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे जीवन से प्रेरणा लेंगे। वे समझेंगे कि जब कोई बाबा की शरण में आता है तो उसका जीवन कैसे बदलता है, उसकी तकदीर कैसे खिलती है, उसकी आत्मा कैसे चमकती है। तो चल मेरे बच्चे, अब और रुकना नहीं, अब और सोचना नहीं, अब बस बाबा के प्रेम में बह जाना है। हर कदम पर उनका साथ मान लेना है, हर क्षण को